29 मार्च 2023 का। कल वाला भी मैंने नोट कर दिया था। प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, यदि आप सुन पा रहे हो तो करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ हमें करंट अफेयर्स को देखना बहुत जरूरी, बहुत जल्द आपके सीरीज आने वाली है, उसको आप लोग देखिएगा। हिस्ट्री की उसको भी अपन लोग देखेंगे। देखो आप क्या बात कर रहे थे हम लोग, करंट अफेयर्स में क्या क्या चर्चा में है वो भी हम लोग देखेंगे। देखो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना भारत श्रीलंका को छोड़ दिया पीछे। चाय हमारा पुराना व्यापार है और चाय को लेके ही अंग्रेज कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। ये देखो 2024 में भारत चाय के निर्यात में 711 करोड़ कमाए और निर्यात के लिए श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, आपको ध्यान होना चाहिए, जबकि केन्या पहले नंबर पर है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं देखो आप, तो काफी चर्चा में है करंट अफेयर्स। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी भारत है। केंद्र सरकार ने कहा है दूध उत्पादन, जैसे दूध गायों का, भैंसों का, सबका हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है और दूध बहुत जरूरी है प्रोटीन के लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कह रहे हैं आपके, अगला करंट अफेयर्स इंटरनेशनल है आपका। कौन है 7वीं बार राष्ट्रपति बने लुकाशेंको, जिन्होंने कहा कि चाहता है कि यूरोप का आखिरी तानाशाह कौन रहा है। उसी राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन के दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मंगलवार को 7वीं बार राष्ट्रपति की पद की शपथ ली। करंट अफेयर्स में एक बार नाम मिले। अगला कह रहा अमेरिकी संस्था USSIRF को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है और एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश पर यह ऐसे समय की गई जहां रॉ विदेशी धरती पर सिख और अलगाववादियों के निशाना बनकर हत्या की साजिश कर रहा था। भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश दी गई है। फिर क्या कह रहे हैं आपका अगला, ईरान ने जारी किया अपनी नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स की एयरफोर्स ने मंगलवार को एक मिसाइल सिटी का खुलासा किया। ISIS ने कहा कि ये उनकी सबसे बड़ी भूमिगत मिसाइल सिटीजन है। आधिकारिक रूप से समाचार एजेंसी IRNA की बात की गई, इसकी बात की गई, IRNA ने भूमिगत सुरंग के लिए रखी गई। फिर क्या कह रहा है अगला आपका, रूस ने अगर पोलैंड पर हमला किया तो विनाशकारी प्रतिक्रिया लौटेगी, ऐसा नाटो कह रहा है। नाटो अमेरिका का एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक वाला, ये आपका इसकी बात बताइए। फिर क्या चर्चा में आपका, देखो केंद्र राज्य सरकारों के बीच की बात की जा रही है। ये कह रहे हैं आपको कितना कर्ज होगा, सबसे अधिक कर्ज कौन लेगा, इसकी भी चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्या इंपॉर्टेंट है आपका, देखो PM मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर मोहम्मद यूसुफ को लिखा पत्र, याद दिलाया मुक्ति संग्राम। बात समझ में आ रही मेरी बात आपको, ये मुक्ति संग्राम क्या होता बेटा, इतिहास में आप लोगों को देखना पड़ेगा, बांग्लादेश के लिए क्या किया था सबको नक्की करके देखते। देश के स्वतंत्रता दिवस पर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूसुफ को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। PM मोदी ने कहा कि 1971 में मुक्ति संग्राम की भावना भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। इसके कारण हमारे देश में कई क्षेत्र फल-फूल रहे हैं। हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी साझा आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर क्या कह रहे हैं आपका, जल्द भारत का दौरा करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, तैयारी शुरू कर दी है रूसी विदेश मंत्री ने, ये भी बात की गई, ये भी आप लोग देखेंगे। क्या SpaceX का फ्रेंड टू मिशन, इसे जल्द किया जाएगा लॉन्च, ये भी हम लोग देखेंगे। देखो लॉन्च करने की तैयारी में है। ध्रुवीय कक्षा की बात की गई है, क्या है ध्रुवीय कक्षा, ये भी कही जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इधर देखो, 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे जो दिनों तक अंतरिक्ष के लिए मिशन की बात की गई है और ये आपको इसमें शामिल किया गया। 31 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। फिर देखो प्यारे छात्रों, आप भी पानी पिए, गर्मी बहुत है और पानी पीते रहिए। देखो क्या कह रहे हैं आपके, ये देश का कोई धर्मशाला नहीं है, कोई जब चाहे आकर रहे। इमिग्रेशन बिल पर संसद ने अमित शाह ने ये बात बोली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन बिल लेकर लोकसभा में चर्चा, कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जानना बहुत जरूरी है। प्यारे छात्रों, क्यों हमारे देश को कौन आता है और कितने समय लिए आता है और कहाँ रहता है, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। कोई धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला मतलब रहने का स्थान नहीं है, कोई भी आके यहाँ पे रह ले। देखो क्या कह रहे हैं आपके, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खोला गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। क्यों खोला गया ये भी हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे क्या होता है। देखो ठीक है, फिर क्या कहना है आपके, ये 29 मार्च का करंट अफेयर्स है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बेटा अमर उद्दला है और ये यूटी है। इंडिया में पूछा जाए 28 स्टेट है आपके और 8 क्या है आपके यूटी है। उसमें से 3 बेटा आपकी विधानसभा है, पांडिचेरी आपको याद रखना है।
दूसरा आपका दिल्ली और एक और आपका JNK है, ठीक है। आगे देखो आप क्या करें, फिर क्या चर्चा में इस बार देखो, अमेरिका ने कहा है कि ड्रग तस्करों को रसायन व उपकरण मुहैया कराते हैं भारत और चीन। इस आरोप पर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सारे लोग लगाते हैं। अभी टैरिफ को लेकर भी काफी चर्चा में था, वो भी हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। फिर क्या कहने देखो आप, देखो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में 182 पदों पर निकली भर्ती। ये जितनी भी एग्जाम्स होने वाली हैं कंपटीशन की, सरकारी रिजल्ट पे आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ सारे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और जानकारी मिल। 11 अप्रैल से क्या मतलब है वो भी आपको समझना चाहिए। देखो ये काफी यूएन ने पाकिस्तान की सरकार को बलूच के कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। यूएन के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की सरकार को हिरासत में लिए हुए बलूच मानवाधिकार कार्यक्रम। बेटा मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार दिवस दिसंबर को मनाया जाता है। ये मानव के लिए सुरक्षा के लिए काम करता है और हर जगह हर देश में आपका इस तरह के राइट्स के लिए आपका एनजीओ स्थापित किए जाते हैं। सरकार के साथ ये लोग मिलकर काम भी करते हैं। देखो दोगुनी जीडीपी ग्रोथ को लेकर साथ में दुनिया का चौकाया है। भारत अभी पीपी मॉडल के आधार पर तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है पूरा विश्व की, ऐसा हमारे आंकड़े बता रहे हैं। देखो 10 साल में दुगनी हुई भारत की अर्थव्यवस्था। कल एक स्टेटमेंट आया था, वित्त मंत्री कहते हैं कि हम डिजिटल व्हाट्सएप यदि देखते हैं तो लोगों की क्या है, ग्रोथ बढ़ी है, इकोनॉमी बढ़ी है, एमएसपी भी बढ़ी है, ठीक है। तो जीडीपी को लेकर सरकार पूरी सतर्क है, उन्होंने अपना आंकड़ा दिया है। क्या कह रहे हैं आपके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बेटा इसको समझने का प्रयास करो। IMF क्या नाम है इसका? IMF। एक होता है WB जिसका नाम होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एक होता है बेटा IMF, है ना, समझ लो ये ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये समझना होगा जब आप स्टैटिस्टिक्स जीके देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, उसमें सब आता है। WB का मतलब होता है विश्व बैंक। बेटा विश्व बैंक का काम क्या है? वॉशिंगटन DC में है, USA में। एक दीर्घकालीन लोन देता है। कभी कभी आपको न्यूज में से सुना आता है कि रीवा में एक सोलर प्लांट लगा जिसमें सबसे बड़ा जो डोनेशन किसने दिया? विश्व बैंक के सहयोग से लगा। तो बेटा ये दीर्घकालीन होता है और ये अल्पकालीन होता है, ठीक है। IMF जो गरीब देश है, अल्प विकसित देश है, उनको भी दिया जाता है। देखो बेटा SBI का भी रिजल्ट आ चुका है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखो यूपी में क्रूड ऑयल की खोज के लिए बीच जमीन पर मालिक मिल रहे किराए पर हुआ खुलासा, इस तरह की बात की गई है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री किससे मैंने टैरिफ ट्रंप को दे सकते हैं छूट, चीन और कनाडा जैसा नहीं करेंगे व्यवहार, ऐसा तो बिल्कुल लागू करने की बात करते हैं। देखो अब इम्पोर्टेंट क्या है, इंसानों को खून के पीते मर जाएंगे, मच्छर वैज्ञानिक ने ढूंढ लिया ड्रग। बेटा शोधकर्ता जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी वैज्ञानिक है, पुरातत्ववेत्ता है, यही चाह रहे हैं कि भैया जितना भी हो सके शोध किया जाए और मच्छरों को जानलेवा बना सकते हैं। ये भी काफ़ी मलेरिया का चर्चा में रहता है। डेंगू काटने से मच्छर वाला, मच्छरों के काटने से जो बीमारी होती है वो आपका डेंगू होता है। देखो क्या कह रहे हैं आप अगला, सुनीता विलियम्स और बुल विलियम्स बचाव का अभियान डोनाल्ड ट्रंप के बिना संभव नहीं था, ऐसा नासा की बात कर रहे हैं, बढ़ती है उनसे। और ये काफी चर्चा में इस बार 18 मार्च को पृथ्वी पर लौटे थे सुनीता विलियम्स और बुल विलियम्स। देखो बेटा इनको वेटनरी में जाना था, लेकिन ये क्या बनी? वैज्ञानिक बनी। कोई एक स्कोर कार्ड, कोई एक एग्जाम आपका डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। आप आपके कर्म अच्छे से करो। सेपरा टकराव विश्व कप में भारतीय पुरुष टेबल टीम ने जीता पहला गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने दी इसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, वैकेंसी निकली है 146 पदों पर। 15 अप्रैल से क्या बढ़ाए जाएंगे फॉर्म। 14 साल बाद भारत आएंगे लियोनेल मेसी, नाम सुना होगा। केरल में अर्जेंटीना की टीम खेलेगी प्रदर्शनी वाला मैच, ठीक है। लियोनेल मेसी किसके लिए जाने जाते हैं, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलो देखो सरकार ने क्यों की बंद सोने से जुड़ी दमदार योजनाएं, ये कह रहे हैं स्वर्णिम मुद्रीकरण योजना है। मध्यम 5 से 7 वर्ष, दीर्घकालीन 12 से 15 वर्ष अवधि में ये बात की गई है। इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सारे लिंक में से आपको ले लिया जाएगा। दुबई के क्राउन प्रिंस की पत्नी बेटी को दिया जन्म, इस खास वजह से नाम रखा हिंद। बहुत बड़ी बात है, क्या नाम रखा उसका? हिंद। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप देख लो। देखो इस हिंदू सेनापति ने मुगल सेना को हराकर दिल्ली पर किया था कब्जा। कल गुड़ी पड़वा का महापर्व है बेटा, एडवांस में आपको शुभकामनाएं। आदिल शाह सेनापति हेमचंद विक्रमादित्य को मुगल बादशाह हुमायूं को निकाली गई जिम्मेदारी। देखो फिर क्या कह रहे हैं आपके, मुगल काल में जजिया के अलावा देने पड़ते थे। और कौन से टैक्स? जजिया बेटा एक धार्मिक कर हुआ करता था,
जो लोगों से लिया जाता था उस टैक्स के हर जगह लगाया। टैक्स का मतलब ये होता था दान के रूप में जजिया को दिया जाता था, लोगों से वसूला जाता था ताकि लोग ये कर धर्म के नाम। सिख वीरांगना माई बागों ने 40 सैनिकों के साथ मुगल सेना से चढ़ाई की। तो ये लाइव हिस्ट्री इंडिया मुताबिक 1704 से 5 के आसपास की पूरी कहानी है। काफ़ी चर्चा में है। हिमाचल के कुछ राजाओं ने मदद से मुगलों के पंजाब में हमला कर दिया गया था, इस तरीके की कहानी। फिर क्या कहता तेलम जल का केंद्र मुबारक हो, ये अब अयोध्या और कर रहे हैं, इसको भी देख लेना मुसलमानों के लिए। ठीक है, काफ़ी चर्चा में था। आज का जो करंट अफेयर्स था मैंने आपको शॉर्ट पूरा बताने का प्रयास किया। जितनी न्यूज इंपोर्टेंट थी वो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के आप लोग आर्टिकल पढ़िए बेटा, और करंट अफेयर्स को बहुत जरूर मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच। विजन एकेडमी ज्वाइन कीजिए आप।